हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहां पर मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि इस फुल मून में आपके लिए क्या अपडेट है द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। आपके लव लाइफ में क्या शिफ्ट्स आने वाले हैं। अगर आप ओवरऑल लव एंड करियर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मेरा अदर चैनल चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने रीडिंग अपलोड करी है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, उस पर्सन की सिचुएशन और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। तो ये रीडिंग फुल मून अपडेट के लिए है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए। लेट्स देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन का क्या थॉट प्रोसेस है आपको लेके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली कवर करूंगी आपके पर्सन का करंट थॉट प्रोसेस। आपके पर्सन करंटली आपको लेके क्या माइट भी, एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक बनाते हैं, तो चीजों में उनका क्या माइंडसेट है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है और इस फुल मून में आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स देखते हैं जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन का करंट थॉट प्रोसेस क्या है। लेट्स सी, जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन का करंट थॉट प्रोसेस क्या है। लेट्स सी, जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है। ओके, सो यस, यहाँ पे आ रहा है मोर्टैलिटी एंड क्यूरोसिटी। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं। रियलाइजेशन कह सकते हैं आप, जहां पे ये पर्सन कुछ चीजें आपसे इंटेंशनली पास्ट में हाइड कर रहे थे, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि ये सबसे बड़ी इनकी मिस्टेक थी। जहां पे इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि शायद इनको रियलिटी आपको प्रेजेंट करनी चाहिए थी, शायद सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि दिस इज नॉट द राइट वे। तो सबसे बड़ा इस पर्सन का माइंडसेट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आउटलुक की तरफ आ रहा है, माइंडसेट की तरफ आ रहा है, जहां पर इस पर्सन को पता चल रहा है कि येस, दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, बट अभी भी एक्सेप्टेंस में, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इस पर्सन का थॉट प्रोसेस कैसा दिख रहा है, जहां पर ये दो तरीके का माइंडसेट रखे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने कुछ मिस्टेक्स करी, आपने कुछ गलतियां करी। पॉजिटिव में ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली कनेक्शन बनेगा तो, बट दिस इज लाइक इम्पॉसिबल। रीजन बिकॉज इनको ऐसा लगता है जब भी ये कनेक्शन में स्टैंड करते हैं तो आप नहीं करते हो, वेन एवर दे आर दे आर फॉर यू, बट आपका एक्शन नहीं होता। तो ये पर्सन का आप ये कह सकते हैं कि एक पैटर्न अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे ये पर्सन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ब्लॉकेज क्या आ रहा है। अब मुझे लगता है कि फिलहाल ये पर्सन को आपको अंडरस्टैंड करने देना चाहिए। यू हैव टू गिव दिस पर्सन टाइम, क्योंकि ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। वैसे देखते हैं और क्या थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का। अभी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप बटरफ्लाई देख सकते हो, करंटली ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये चीज में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का एग्जैक्टली। यस, मैं आपको कह सकती हूँ ये जो पर्सन है, ये पर्सन फिलहाल अपनी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी इनको स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो भी साइन मिल रहे हैं उसको सुनते हुए दिख रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये पर्सन जानना चाहते हैं कि कनेक्शन कैसे ग्रो करेगा। समटाइम्स यहाँ पे चीजें ऑन एंड ऑफ जा रही है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पर्सन फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चीजों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करे, बट समझ नहीं आ रहा है कि ब्लॉकेज क्या आ रहा है। तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जब ये डिवाइन टाइमिंग आपके सिचुएशन में क्रिएट होगी तब जाके चीजें आएंगी, और वन एवर द टाइम इज राइट फ्रॉम द यूनिवर्स, जब इस पर्सन की क्लियर इंटेंशन होगी, जब ये पर्सन कंप्लीटली सिचुएशन को इतना टफ समझते हुए भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, देन द सिचुएशन इज गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की एनर्जी में मुझे आता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, सो दैट इज देयर करंट थॉट प्रोसेस। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन कुछ सरप्राइजेस आपको देना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में है, और इनको लगता है कि शायद ये राइट टाइम भी हो सकता है जहां पे ये पर्सन को आपसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो डेफिनेटली, बट ये बहुत ज्यादा करंट एनर्जी में ना रह के फ्यूचर में बहुत ज्यादा कंसर्न है कि फ्यूचर में क्या होगा, और यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस पर्सन की एनर्जी में, जहां पे ये करंट को छोड़ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ना डिसीजन क्या है,
कि अभी तो ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट इन द फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जैसे 70% चांसेस आर देयर कि ये पर्सन डिसीजन ले। ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद ये चीजें ना भी हो, बट यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन आपसे मीटिंग पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टैंड अप करके, कहते हैं ना कि स्टैंड लेना कनेक्शन में, सिचुएशन को समझना, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोसीजर दिख रहा है जो बनेगा। एट द एंड वो चीज तो होनी ही है, बट यहाँ पे एक स्टेप की बात है। दिस इज लाइक क्रिएटिंग देयर माइंडसेट कि ये चीज काम करेगा, तो वो डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 20-30% लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं। फॉर येस 70% ऑफ यू चांसेस ये है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव चल रही है, बट ये चीजें इस फुल मून के अंदर चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो येस आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक ऑन एंड ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं इस फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल क्या शिफ्ट्स प्रेजेंट करेगा ये फुल मून। ओके, मैंने आपको बोल दिया कि ये पर्सन राइट डिसीजन ले पाएंगे। एक तो सबसे पहले इनको रिग्रेट होना शुरू होगा, किस चीज को लेके इनसे मिस्टेक हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करे। उस चीज को रियलाइज करने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन स्टेप अप करेंगे इस कनेक्शन के लिए। और अगर ये पर्सन को प्रॉब्लम है कि ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन को लेके करंटली, तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां पर ये पर्सन स्टैंड लेना चाहेंगे। देखो अब तक क्या था, ये पर्सन मैनिपुलेट करके आपकी तरफ आना चाह रहे थे, बट यूनिवर्स ये चाहते हैं कि ये पर्सन क्लियर अप्रोच रखें, मैनिपुलेशन ना रखें। और यही शिफ्ट इस महीने में अपकमिंग टाइम पीरियड में मुझे लगता है आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस है 15 तारीख के बाद आपके लिए शिफ्ट आए। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस रीडिंग 6 तारीख, 15 तारीख, ठीक है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ शिफ्ट आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 27, कुछ लोगों के लिए 5 दिन या अपकमिंग 27, और ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट इस डेट में आपके लिए शिफ्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मैक्सिमम मुझे लग रहा है 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर ये चांसेस हैं कि इनकी एनर्जी बहुत हद तक बदल सकती है, शिफ्ट हो सकती है। इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है, बट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में आता हुआ दिखा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनको ये रियलाइज होगा कि जो अब तक ये एक्शन ले रहे थे वो नीडेड नहीं थे। इनको स्टार्टिंग में ही समझ जाना चाहिए था कि इनको करना क्या। तो एक कहते ना कि बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उसके बाद रियलाइज करा कि कनेक्शन तो वर्कआउट ही नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है, यही एक रियलाइजेशन है। और इनको यह रियलाइज होगा इन्होंने टाइम बहुत वेस्ट करा, दैट इज कन्फर्मेशन। और आप देखोगे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि सडनली शिफ्ट आएंगे, एकदम से इनको क्लिक करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है और मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन 2-2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते ऊपर जा सकता है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है योर डिवाइन टाइमिंग इज डेफिनेटली कमिंग टू यू। आपका रीयूनियन ऐसे कुछ चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं इन द फ्यूचर। ओके, सो आप ये कह सकते हैं ब्यूटीफुल कनेक्शन, ऑन एंड ऑफ से हटके एक स्टेबल पॉइंट ऑफ कनेक्शन जा सकता है, चीजें शुरू हो सकती हैं। ओके, सो ये रीडिंग आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन। एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।